एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोग के सामने जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव का सेशन है उस श्रृंखला में आप लोग को एक नया चैप्टर पोएट्री का थर्ड चैप्टर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के आए हैं। आपके सामने प्रस्तुत है ये चैप्टर। ठीक है, हम लोग करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चंस। कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, मतलब जो पोयम है उसकी सेकेंड लाइन में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर है उसके में जो सेकेंड लाइन है उसमें नर्स लिखा है, स्टैंड्स फॉर, मतलब नर्स जो है वो किसके लिए आया है, किसके लिए वो नर्स शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो किसके लिए यूज हुआ है मेरे भाई? ट्री के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? ए ट्री के लिए। ठीक है मेरे भाई, ओके बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, बस देखिएगा ध्यान से। Whisper in the poem now the lips are falling fast, whispering neighbors stand for। whispering neighbor किसके लिए है? whispering neighbor, whispering neighbor मतलब होता है बाबू मेरे यमदूत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यमदूत को। एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ना जी नाम, एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं, एजेंट ऑफ सहारा इंडिया ये भी नहीं, तो कौन सा होगा? एजेंट ऑफ डेथ। एजेंट्स ऑफ डेथ जो यमदूत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विस्परिंग नेबर्स कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ट्रॉल्स कह रहा है कि ट्रॉल्स मेंशन, ट्रॉल्स किसको कहा जाता है? ट्रॉल कह रहा है ट्रॉल्स मेंशन इन द पोयम। इस चैप्टर में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रॉल्स लिखा हुआ है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में आर डैश माइथोलॉजिकल क्रिएचर, कहाँ का पौराणिक ये प्राणी है, क्रिएचर है, तो कहाँ का? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन एक क्रिएचर है जिसको कहाँ कहा जाता है? वहां पे ट्रॉल्स कहा जाता है। ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आदमखोर। क्या होता है? आदमखोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोयम। कैसी कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोयम, कैसी कविता है? पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, या ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन होगा आपका सही पेसिमिस्टिक। कौन होगा? पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी स निराशावादी, दोनों कविता का ये मेल जोल है, आशावादी और निराशावादी दोनों का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु हैज कंपोज्ड द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये कवि इस कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, रचा है? तो किसने? W.S. अर्डेन ने। किसने? W.S. अर्डेन ने इस कविता को क्या किया है? रचना की है। ठीक है मेरे भाई, W.H. अर्डेन ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अर्डेन वॉन द, अर्डेन को ना W.H. अर्डेन को क्या दिया गया था? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ये पुलित्जर पुरस्कार। और एक होता है प्रीतजर, प्रीतजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। कब दिया गया था इनको? 1948 में, 1948 में W.H. अर्डेन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फॉर अर्डेन पोएट्रीज वाज, फॉर अर्डेन पोएट्री वाज, अर्डेन की जो पोएट्री है वो क्या है? ठीक है, ए लाइट गेम ना जी ना, ए इंटरेस्टिंग गेम नहीं। अर्डेन की जो पोएट्री है वो एक सीरियस गेम है। क्या है? एक सीरियस गेम है। अर्डेन ने बताया है अपनी पोएट्री के बारे में कि मैं जो पोएट्री लिखता हूँ किस कैसी है, वो सीरियस गेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन अगला 8 नंबर। अर्डेन वाज, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, अर्डेन वाज क्या थी? पोएट भी थे, ए वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, बिल्कुल सही बात है। ये सीरियस गेम, ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों दिया, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ऐसे अगर ए पोएट को, ए वर्स ड्रामेटिस्ट को लेकर चलेंगे तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 पे।
नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? ऑड है, सोनेट है, एलिगी है, तो क्या है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? बोलो। ए लिरिक, लिरिक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? लिरिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि नाउ द लिप्स आर, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन, उलझन, फ्रस्ट्रेशन माने क्या होता है? उलझन, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, क्या? रिएक्ट नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं, क्या? इनेक्ट, इनेक्ट द frustration inherent in human life. Now the lips are falling fast enacts the frustration inherent in human life. मतलब मानव जीवन में जो होता है ये आता रहता है उलझने, मानव का जीवन जो है उलझनों से भरा हुआ रहता है। 11 नंबर कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। W.H. Auden has written the poem, इसमें बताना चाहिए था कि कौन सी कविता लिखी है इन्होंने। W.H. Auden ने कौन सी कविता लिखी है? यहाँ पे लेखक का नाम दे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन होता, मान लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रहता, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फिर ऑप्शन रहता कि द सोल्जर, और उसमें एक ऑप्शन रहता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आप करते नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, ये ऑर्डेन की कृति थी। ठीक है मेरे भाई, ओके ठीक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द प्रैम्स, प्रैम्स कौन है? प्रैम्स रनिंग, प्रैम्स आर रनिंग ना, स्टैंडिंग नहीं, लाइंग लेटना नहीं, रोलिंग ऑन, द प्रैम्स आर रोलिंग ऑन, रोलिंग माने लुढ़कना, रोल करना, लुढ़कना, रोलिंग ऑन कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेवलर्स are we dash beings moving towards our death? The travelers are we human beings, जो ट्रेवलर कौन है? वो ह्यूमन बींग्स है, मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, वो अपनी डेथ की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन कह रहे हैं ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, किससे? डेथ, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। वो बता रहे हैं कि मानव का जीवन डेथ से, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन मतलब अच्छा नहीं है, किससे? मृत्यु से अच्छा नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो गया। अब हम 15 पे आते हैं, द लिप्स आर, अब तो ये तो चैप्टर की लाइन है, द लिप्स आर फॉलिंग, क्या? स्लो नहीं, सून नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं, फास्ट, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो चैप्टर की लाइन है हूबहू, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन 16 पे आते हैं हम, ट्रीज शेड देयर लिप्स, ट्रीज शेड देयर लिप्स, कब छोड़ते हैं पत्ते अपना पेड़? कब में? ऑटम में। कब भाई? कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। ऑटम को क्या कहते हैं? पतझड़ ऋतु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द डैश हैज बिकेम डम, डम माने गूंगा हो जाना, कौन? गूंगा हो जाना, टू सी द लिफलेस ट्रीज, उन लिफलेस ट्रीज को देख करके कौन गूंगा हो गया है? हैन नहीं, स्पैरो नहीं, नाइटेंगल। उस लाइन में कविता में लिखा हुआ है कि द नाइटेंगल हैज बिकम डम ना, तो इसमें कौन होगा? नाइटेंगल होगा। कौन होगा मेरे भाई? नाइटेंगल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18 है, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस, कौन से कैसे वाटरफॉल ब्लेस कर रहे हैं? द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो येलो वाटरफॉल्स, रेड वाटरफॉल्स भी नहीं, ग्रे भी नहीं, कौन? व्हाइट वाटरफॉल्स, जो वो सफेद पानी के झरने हैं वो आशीर्वादित कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। अच्छा, कह रहा है कि कौन क्या चीजें गिर करके प्रदर्शित कर रही हैं कि मनुष्य की मृत्यु भी, आप हम भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं? कौन? स्टोन्स नहीं, स्नो बर्फ नहीं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं, कौन? लिप्स, अगर पत्तियां जितनी तेजी से गिर रही हैं हम भी उतनी तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 के बाद 20, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर। अच्छा, कौन है हमारे विस्परिंग नेबर? यमदूत कौन है? तो द मैसेंजर ऑफ डेथ, क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई? मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। ठीक है, वो बोलता है ना, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट,
मतलब विस्परिंग नेबर हमारे आगे पीछे है, अगल बगल है और हमारी वास्तविक खुशी हमसे छीन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 21, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम, ये अभी तो मैंने बोला ये लाइन कहां से ली गई है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लाइन ली गई है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज द लाइन रिटन बाय, मतलब ये लाइन किसने लिखी है, तो जॉन किट्स नहीं जी ना, जॉन डन ने भी नहीं, वॉल्ट विटमैन ये भी नहीं, ये तो जॉन किट्स और टू ऑटम में है, जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, वॉल्ट विटमैन किसमें है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है, WH अडेन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।